नमस्कार दोस्तों, कल हमने इतिहास का कालक्रम हड़प्पा सभ्यता के पतन तक पढ़ा दिया था। यहाँ तक हो गया था 2000 से 1900 बीसी तक। अब हम आगे इससे आगे हम बात करेंगे 2000 से 1500 बीसी। उत्तर पश्चिम भारत में आर्यों का आक्रमण होना स्टार्ट हो गया था। अब यहाँ पे ये सभ्यता तो खत्म हो गई थी। ये पता नहीं है कैसे खत्म हुई, आज तक किसी को नहीं पता चला। इसकी जो लिपि है वो भी नहीं पढ़ी जा चुकी है। तो यहाँ पे फिर 2000 से 1500 बीसी में उत्तर पश्चिम में आर्य आना स्टार्ट हो गए थे। और आर्यों के बारे में भी मतभेद है कि आर्य थे कौन। कुछ लोग बोलते हैं कि आर्य हिमालय से आए थे, कुछ लोग मध्य एशिया से बोलते हैं, कुछ लोग कहीं से बोलते हैं, बट एग्जैक्ट कुछ नहीं पता है। हिस्ट्री में नहीं लिखा हुआ है कि ये लोग आए कहाँ से थे। तो यहाँ पे 2000 से 1500 बीसी आर्यों का आना स्टार्ट हुआ। उसके बाद 1500 से 500 बीसी में वैदिक युग प्रारंभ हो गया था। वैदिक युग का मतलब होता है वेदों का टाइम। यहाँ पे वेदों की रचना स्टार्ट हो गई थी, वेदों का टाइम स्टार्ट हो गया था। 1200 से 900 बीसी में वेदों की रचना प्रारंभ हुई और सबसे पहला जो हमारा वेद रचा गया था वो अथर्ववेद था। उसके बाद ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद रचा गया था। और 1000 बीसी में आर्य ने गंगा घाटी में प्रवेश किया। अब देखिए, ये वाले आर्य यहाँ आ चुके थे 2000 बीसी में। अब ये गंगा घाटी में प्रवेश करने लगे थे। गंगा घाटी में मतलब गंगा का जो दोआब था ये वहां आके बसने लगे थे ये आर्य। उसके बाद 800 से 700 बीसी में उपनिषदों की रचना हुई। उपनिषद इनसे ही निकले थे, वेदों से निकले हुए हैं उपनिषद। उनकी रचना हुई थी 800 से 700 बीसी में। उसके बाद 600 बीसी में 16 महाजनपदों का उदय हुआ था। महाजनपद आप जानते होंगे कि वज्जी, कौशल और ये सारे जो महाजनपद थे उनका उदय हुआ था। और इनमें जो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली जो वो था जनपद था वो था मगध। मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य इस टाइम पे बहुत ही अच्छी स्थिति में, सुदृढ़ स्थिति में था। गंगा इसमें चारों तरफ से इसके नदियाँ थी, इसलिए ये बहुत ज़्यादा सुदृढ़ था। और इसकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत थी, सैनिक स्थिति भी इसकी बहुत मजबूत थी। महाजनपद काल में मगध साम्राज्य जो था वो 200 सालों तक चला था। इसके बारे में हम आगे आपको पढ़ाएंगे, बहुत बहुत अच्छे से इसके बारे में मैं आपको आगे स्टडी कराऊंगी। उसके बाद 563 बीसी से 493 बीसी बिंबिसार का शासनकाल चला था। उसके बाद 509 बीसी से रोमन गणराज्य की स्थापना हुई। अब देखिए, इंडिया में, भारत में यहाँ पे बिंबिसार का शासन चल रहा था। बिंबिसार एक राजा का नाम है, उनका शासनकाल चल रहा था। और रोमन इटली में रोम साम्राज्य की स्थापना हो रही थी। इसके बारे में वर्ल्ड हिस्ट्री में थोड़ा सा पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं पूछते हैं, लेकिन उसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा एक स्टोरी फॉर्म में मैं आपको बता दूंगी जब मैं हिस्ट्री के डीप में जाऊंगी तो। और उसके बाद जो हमारा स्टार्ट हुआ 540 से 668 बीसी 24वें जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। महावीर स्वामी के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। जैन धर्म आज भी प्रचलित है, लेकिन बहुत ज़्यादा ये अभी नहीं है उसमें, लेकिन जैन धर्म के लोग आज भी मिलते हैं और प्रचलित है जैन धर्म। तो यहाँ पे महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 1400 इसमें 540 से 668 बीसी में। तो एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं और उससे आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे हम 2022 तक, मतलब आज तक का पूरा इतिहास बताएंगे। उसके बाद सीधे से चलेंगे, फिर पूरी हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो 2000 से 1900 बीसी में हड़प्पा सभ्यता का पतन, 2000 से 500 बीसी में आर्यों का आना स्टार्ट हो गया, 1500 से 500 बीसी में वैदिक युग, वेदों का युग प्रारंभ हो गया, 1200 से 900 बीसी में वेदों की रचना हुई और पहला वेद अथर्ववेद था। 1000 बीसी में आर्य गंगा घाटी में आना प्रवेश हो गए थे, गंगा के दोआब में, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा खेती होती थी, खेती कर सकते थे। 800 से 700 में उपनिषदों की रचना हुई थी, जो कि ये इनसे ही बिलोंग करते थे। 600 बीसी में 16 महाजनपदों का उदय हुआ और सबसे आर्थिक स्थिति में सुदृढ़ जो जनपद था वो मगध जनपद था। उसके बाद 563 से 493 बीसी में बिंबिसार का टाइम आया और उसी टाइम पे रोमन साम्राज्य की भी स्थापना हुई, इटली में रोम साम्राज्य की। 540 से 668 बीसी में महावीर जैन का जन्म हुआ और यहाँ से जैन धीरे धीरे करके जैन धर्म का उदय होना स्टार्ट होगा। इससे आगे हम आपको पढ़ाएंगे कल की सीरीज में। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।